नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में आयोजित हुआ शिविर में दी गई सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। पुलिस द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान एरिया डोमेन्स के तहत जिले में की गई कई आरोपियों की धरपकड़। बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक संस्थान द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को किया गया गर्म वस्त्रों का वितरण। विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की बाढ़ प्रबंधन के दौरान खर्च की गई राशि के भुगतान की मांग। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में आज टाउन की नई आबादी स्थित पंचायती राज धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रोजेक्टर लगाकर उपस्थित लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव, नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा, विधायक गणेश बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए इसे अधिकाधिक आमजन तक पहुंचाने की अपील की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आज संवाद किया जाना था, इसमें जहाँ पे भी मोदी के कार्यक्रम की वैन आई हुई है इसका लाइव प्रसारित किया जाना था। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी इसको प्रसारित किया जाना था और इसी के तहत आज जोधपुर जिले में इसका प्रसारण किया गया और इसी के तहत हनुमानगढ़ टाउन में आज पंचायती धर्मशाला में इसका आयोजन किया गया। आज हनुमानगढ़ टाउन में पंचायती धर्मशाला में विकसित भारत के तहत संकल्प यात्रा जो मोदी जी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मोदी जी द्वारा जो स्कीमें, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीमें गरीबों के लिए, मध्यम परिवारों को, हर आदमी के लिए स्कीम है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाना, उस स्कीम से हर व्यक्ति को जोड़ा जाना। उसके लिए मोदी जी द्वारा जो एक वैन चलाई गई है, तो पूरे भारतवर्ष में 30,000 वैन चलाकर जन जन तक उस स्कीम को, क्योंकि मोदी जी की ये सोच है कि जो उनके द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं गाँव में या शहर में कहीं सीमित ही रह न जाए, उसके लिए उस वैन से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वो वैन जगह जगह जाकर अब उन स्कीमों को बता रही है ताकि हर व्यक्ति उन स्कीमों से लाभान्वित हो सके। इसी के तहत हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 3 दिवसीय कैंप जो है वो लगाकर और उसमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जन तक उनकी जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा चलाई जा रही सभी जो स्कीमें हैं उनको लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उसी के तहत ये 3 जो दिन का जो कैंप था लगा था, वो आज उसका अंतिम दिन पंचायती धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में रखा गया है और आज वीसी का भी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वीसी लेकर जो स्कीमें हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हर लोगों से वीसी के ऊपर बात करके उनसे पूछ रहे हैं कि उनको स्कीमों का लाभ मिला या नहीं मिला। तो मैं कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, जिनके द्वारा जन जन तक इन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। पुलिस द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान एरिया डोमेन्स के तहत आज जिले में कई आरोपियों की धरपकड़ की गई। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर जिला पुलिस ने बुधवार से 3 दिवसीय विशेष अभियान एरिया डोमेन से शुरू किया। पहले दिन अभियान के तहत दोपहर तक कार्रवाई करते हुए 248 स्थानों पर दबिश देकर 70 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भूमाफिया, स्थायी वारंटी, गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारीलाल मीणा ने बताया कि डीजीपी के निर्देशन में 3 दिवसीय विशेष अभियान एरिया डोमेन बुधवार से शुरू किया गया। हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न पुलिस थानों की ओर से अपने क्षेत्र के अपराधियों व असामाजिक तत्वों की सूचियां तैयार कर एवं उनकी गिरफ्तारी एवं धरपकड़ के लिए दबिश दी गई। इसके तहत 268 पुलिस कर्मियों की 66 टीमों ने 248 स्थानों पर दबिश देकर 70 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी मीणा के अनुसार 3 दिवसीय अभियान के दौरान असामाजिक तत्व, गुंडे, सक्रिय गैंग व उसके फॉलोवर्स, विभिन्न प्रकार के भूमाफिया, स्थायी वारंटी मुकदमों में वांछित के खिलाफ दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर जंक्शन पुलिस थाना ने एरिया डोमेन्स के तहत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एएसआई कृष्णलाल बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के
निर्देशानुसार संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए बुधवार को कई जगह दबिश दी गई। इस दौरान 8 स्थायी वसूली वारंटी देवेंद्र उर्फ भाला पुत्र साबराम बिश्नोई निवासी सेक्टर नंबर 12 को गिरफ्तार किया गया। वहीं ज्योति प्रकाश को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। आज श्रीमान आईजी साहब के अभियान डोमिनी के तहत कई जगह संदिग्ध व्यक्तियों के दबिश दी गई। एक देवेंद्र उर्फ भाला पुत्र साबराम बिश्नोई सेक्टर नंबर 12 के 8 स्थायी वसूली वारंट थे, जिसको गिरफ्तार किया गया। एक ज्योति प्रकाश शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। श्रीमान एडीजी साहब के निर्देशन में 3 दिवसीय एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन के आज हमने सुबह से ही दबिश दी है। हमने लगभग 268 पुलिस कर्मियों की जो टीम है, 66 टीमें बनाई हैं हमने, और इसमें अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी गुंडे असामाजिक तत्व हैं, सक्रिय गैंग्स हैं, गैंग्स के जो फॉलोअर्स हैं, विभिन्न प्रकार की भूमाफिया हैं, हमारे कई जो स्टैंडिंग वारंटीज हैं, मुकदमे में वांछित हैं, इन सभी के खिलाफ हम आज दबिश देकर अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। और 11 बजे तक आज हमारे 248 स्थानों पर हमने दबिश दिए, इसमें लगभग हमने 70 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये कार्रवाई पूरे दिन जारी रहेगी और अगले 2 दिन भी ये कार्रवाई देखी जाएगी। BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को बुधवार को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय से जुड़े BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान झंडावाली के सदस्यों की ओर से मुस्कान हर चेहरे पर हमारा प्रयास के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने इसे अनूठी पहल बताते हुए कहा कि इससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा लेकर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने संस्थान सदस्यों से इस मुहिम को भविष्य में भी जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद के लिए शुरू की गई संस्थान की इस मुहिम में अन्य भी सहयोग करें। केसरिया ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें मेरा युवा भारत की तरफ युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें 15 से 29 साल तक के युवाओं का मेरा युवा भारत पोर्टल पर रजिस्टर किया जा रहा है। इस पोर्टल पर युवाओं का पंजीयन करने के बाद कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत अगर आपके आसपास किसी युवा मंडल या विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसकी जानकारी उन रजिस्टर्ड युवाओं को मिलेगी। युवा जिस भी कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। आज BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान झंडावाली की तरफ से एक मुहिम की गई है, जिसमें जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको गर्म कपड़े और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो बांटी जा रही हैं। ये जो युवा मंडल है इसकी बहुत अच्छी मुहिम है, जिसके तहत हमारे आसपास के जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको इस सर्दी में उनको भी गर्म कपड़े पहनने को मिले और उनको भी कंबल वगैरह सब मिले। इसके लिए इन्होंने मुहिम चलाई है। इस मुहिम में इनका जो गांव है झंडावाली, उनका पूरा सहयोग है, जिससे इन्होंने ये सब जो भी कार्यक्रम है वो किया है और ये जो कपड़े हैं वो आज BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान झंडावाली द्वारा मुहिम मेरा मुस्कान मेरे चेहरे पर हर गांव हमारे गांव से इकट्ठे किए हुए कपड़े जो गर्म वस्त्र है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब है सारे बच्चों को वितरण किए जा रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच तेल सिंह बराड़ और नेहरू युवा केंद्र मैडम रीना केसरिया मैडम, हमारी BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान की पूरी टीम और सभी साथियों ने और पूरा गांव का सहयोग से ये वस्त्र इकट्ठे किए थे और आज इन वस्त्रों को गरीब व सारा लोगों के अंदर वितरण किए गए हैं। विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बाढ़ प्रबंधन के दौरान खर्च की गई राशि के भुगतान की मांग की है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के पंचों सरपंचों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर जुलाई माह में बाढ़ के दौरान किए गए प्रबंधन पर खर्च की गई राशि दिलवाने की मांग की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सरपंच नवनीत कौर संधू ने बताया कि जुलाई माह में जब जिला मुख्यालय पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ था, ऐसी स्थिति में विभिन्न ग्राम पंचायतों ने अपने समय के निजी कोष से पैसा खर्च कर बाढ़ से बचाव के कार्य किए थे। उस दौरान जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बाद में भुगतान का आश्वासन दिया गया था। अब जबकि बाढ़ का खतरा टल चुका है और इस वाकया को काफी समय हो गया है, मगर अभी तक ग्राम पंचायतों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जयपुर में
भी जाकर इस मसले को उठा चुके हैं। जयपुर के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने राशि रिलीज कर दी है और राशि हनुमानगढ़ पहुंच गई है, जबकि हनुमानगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राशि वापस जयपुर चली गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के चलते वे चक्करगिनी बने हुए हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक तथा जिला कलेक्टर से उनके द्वारा लगाई गई राशि के भुगतान की मांग की है। जुलाई महीने में जब अधिक मात्रा में घग्गर में पानी आया था, तब पंचायतों ने अपने संसाधन लगाकर अपने आप को बचाया था। उस समय जो राशि, जो भी पैसा लगा, उसका भुगतान पंचायतों को अभी तक नहीं मिला है। तो हम कितने महीनों से बार बार हम कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, हम लोग जयपुर भी चक्कर लगाया है। जयपुर से बोलते हैं हनुमानगढ़ चला गया पैसा, यहाँ से बोलते हैं वापस जयपुर चला गया है। तो समझ ही नहीं आ रहा है हम लोग को कि हो क्या रहा है, और अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ। आज कलेक्टर महोदया ने हमें अश्योर किया है कि वो पर्सनली इसमें शी विल लुक इनटू द मैटर और करवाएंगी हमारा भुगतान जल्दी। और एमएलए साहब को भी हमने गुहार लगाई है, उन्होंने भी हमें अश्योरेंस दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि अब तो रुत भी बदल गई, मौसम बदल गया, सरकार बदल गई, अब तो हमारा भुगतान कर दिया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एसबीआई के एटीएम बूथ में सुरक्षा गार्ड तैनात करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों पर केयर टेकरों ने रिश्वत न देने पर नौकरी से हटाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए बैंक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। केयर टेकर पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रक्षक कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रक्षक कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम बूथ में सुरक्षा गार्ड तैनात करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों पर केयर टेकरों ने रिश्वत न देने पर नौकरी से हटाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग को लेकर एसबीआई के केयर टेकरों ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक के एजीएम से मुलाकात की। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के फील्ड ऑफिसर इंद्रजीत ने बताया कि एसबीआई के एटीएम बूथों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने वाली कंपनी बदल चुकी है। अब नई कंपनी आई है। पिछले 2-3 दिनों से इस कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से केयर टेकरों को कथित रूप से धमकाया जा रहा है। हर गार्ड से 16-17 हजार रुपए की वसूली की बात हो रही है। जो भी गार्ड रिश्वत नहीं देता उसे नौकरी से हटाकर रोजगार छीनने में नए गार्ड को लगाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी केयर टेकरों की नौकरी बची रहे। भ्रष्टाचार के अड्डे के खिलाफ वे यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में एसबीआई के एजीएम से बात हुई है। उन्होंने कंपनी अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उन्हें इस स्तर पर समस्या का हल होता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि अगर इस स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। ये जो सभी हैं ये एसबीआई के समस्त केयर टेकर गार्ड है। अभी हमारे एसबीआई के अंदर एक कंपनी चेंज आई है, जो कि पहला जो टेंडर था वो चेंज हो गया है। अभी एक रक्षक सिक्योरिटी कंपनी आई है यहाँ पर, जो पिछली 2 या 3 रातों से हमारे हर केयर टेकर को, गार्ड को धमकाया जा रहा है और यहाँ पे भ्रष्टाचारी के लिए लूट मचा रखी है। हर गार्ड से 16,000 रुपए, 17,000 रुपए, 20,000 रुपए की वसूली की जा रही है। और जो भी गार्ड यहाँ पे रिश्वत नहीं देता इस कंपनी को, उसको बोल रहे हैं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपका रोजगार जो है वो खोस लिया जाएगा और आपकी जगह जो नया आदमी है उसको डेपुटेट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे जितने भी मजदूर, गरीब, ये जो केयर टेकर गार्ड हैं, इनकी ड्यूटी बची रहे। आज इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और ये जो भ्रष्टाचारी का अड्डा बना रखा है, लूट पीट का, और डराया और धमकाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद अभी हमारी एसबीआई में एजीएम साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, लेकिन इस स्तर पे मुझे बात सलटती लग नहीं रही है। अगर ये बात यहाँ पे सलटी नहीं तो हम इसके आगे जो नया कदम उठाएंगे
कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और हम डीएम साहब को भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पत्र सौंपेंगे। और मेरा अभी यही आग्रह है कि जो नई कंपनी आई है, रक्षक सिक्योरिटी कंपनी आई है, और उन्होंने ये जो लुटेरे भेज रखे हैं, इन लुटेरों से मेरे सभी केयर टेकर गरीब मजदूरों को बचाया जाए और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए ताकि यहाँ पे भ्रष्टाचारी का अड्डा नहीं बन सके। ये मांग रहे हैं कि ड्यूटी को लगना है, तो इसमें एक नाम दिया गया डीडी का कि आपको डीडी देनी है, लेकिन हमारे जो एग्रीमेंट है, जो LHSO जयपुर से एग्रीमेंट हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई रिश्वत किसी से लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन ये एग्रीमेंट से हट करके जो गुंडागर्दी फैला रखी है, इस संबंध में इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये सभी के सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी नौकरी को बचाया जा सके। दिव्यांग व्यक्तियों ने जिला परिषद कार्यालय में रैंप बनाए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद कार्यालय में बुधवार को ऑब्जर्वर की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक ली गई। विकलांग कानाराम जिनागल कार्यालय में रैंप की व्यवस्था न होने के कारण इस मीटिंग में शामिल होने से वंचित रह गए। मीटिंग कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर थी। विकलांग होने के कारण कानाराम जिनागल दूसरी मंजिल तक पहुँचने में असमर्थ थे। विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था न होने से परेशान उन्होंने मौके पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि उनके पास 2 दिन पहले फोन के जरिए सूचना मिली कि बुधवार को जिला परिषद कार्यालय में मीटिंग है। वे बुधवार को घने कोहरे के बावजूद करीब 30 किलोमीटर दूर अपने गांव से चलकर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। जब जिला परिषद कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कार्यालय की दूसरी माले पर बैठक चल रही है। दूसरी मंजिल पर जाने में सक्षम न होने के कारण उनकी आशा खत्म हो गई। उसने अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन किसी अधिकारी ने उनके पास आकर बात करना उचित नहीं समझा। जिनागल ने कहा कि उन्हें तब बड़ी खुशी होती है जब विकलांगों के लिए कोई योजना शुरू होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। विकलांगों के लिए कोई सुविधा न होने से वे बैठक में शामिल नहीं हो पाए, इससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे विकलांगों के लिए झूठी घोषणाएं न करें, बल्कि उसे हकीकत में लागू करें। मामला ये था, मुझे यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया। 27 तारीख को मेरे पास 2 दिन पहले फोन किया था। 27 तारीख को जिला परिषद की मीटिंग है और मैं मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर बड़ी धुंध के अंदर, इतनी धुंध थी, मैं सुबह घर से निकला, एक हाथ से हाथ नहीं दिख रहा था और मैं आशा ही लेके आया था कि मुझे वहाँ मीटिंग में जाना है, मुझे बुलाया है। लेकिन मैं जब यहाँ जिला परिषद पहुंचने के बाद में मुझे पता चला कि 2 मंजिल पर मीटिंग हो रही है, तो मेरी आशा यहाँ मर गई और मेरा जो सुखमय भारत है ना, वो भी मर चुका है। आज जो आज ढिंडोरा पीटते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे लिए योजना लागू होती है। जब हम आकर देखते हैं, हम ठोकरे खाते हैं, जब हमें मालूम होता है हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। ये आपके सामने असर देख रहे हो आप। आज अब 2 मंजिल के ऊपर मीटिंग हो रही है। मुझे मैं बार मैंने सूचना भी ऊपर दी है, लेकिन मेरे पास कोई भी आके ये नहीं कहा कि हमें आपको संतुष्ट करेंगे, लेकिन किसी प्रकार के कोई भी नीचे यहाँ नहीं आई। मैंने कई जनों को बार फोन भी किए, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। तो मैं यहाँ सुबह का यहीं बैठा हूँ इसके गेट के आगे। और कितने दुख की बात है, जो सुखमय भारत है वो आज खत्म हो चुका है। एक तरफ तो जो सरकार घोषणा करती है दिल्ली से कि विकलांगों के लिए वातावरण है, लेकिन विकलांगों के लिए कहीं नहीं वातावरण है। जब हम जाते हैं, जब हम हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है, आज हमारी वही आत्मा ये बात कह रही है कि हमारे लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है। अगर मैं इतना जागरूक हूँ, मेरे लिए ऐसी सुविधा नहीं है, तो मेरे अनजान भाइयों के लिए तो बड़ी दुख की बात है। मेरे अनजान लोगों के लिए क्या होगा। आज तो चुनाव आयोग ने बुलाया था, पता नहीं किस बात की मीटिंग थी, मुझे तो पता ऊपर जाता था पता चलता कि किस बात की मीटिंग है। हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं, हमारे लिए झूठी घोषणा मत करें, हमारे लिए झूठा ढिंडोरा मत पीटें, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारे लिए जो योजना लागू करते हो तो सही हकीकत में लागू करो, नहीं तो ये हमारे नाम पर ढिंडोरा पीटना बंद करो। एक निजी बस के चालक परिचालक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक निजी बस के चालक परिचालक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने के आरोप में जंक्शन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस के पास एक बस के चालक परिचालक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का वीडियो सामने आया था। इस पर उन्होंने बस चालक से परिवाद लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बस के साथ बस कंडक्टर के साथ किसी के साथ मारपीट का वीडियो आया था डंडे लेकर, तो हमने उसका जो बस चालक है उसकी तरफ से FIR लेकर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और SHO के नेतृत्व में टीमें बनाकर उसको जो भी संदिग्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई। जंक्शन की कपड़ा एसोसिएशन ने 4 साहिबजादों की याद में
आज मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया। जंक्शन की क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 4 साहिबजादों की याद में जंक्शन के नवज्योति मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को खाद्य पदार्थ प्रदान किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कपड़ा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आज 4 साहिबजादों की याद में बच्चों को सप्रेम भोजन करवाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है। आज हमने क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 4 साहिबजादों की याद में मंदबुद्धि बच्चों को दूध, जलेबी व उनको भोजन खिलाया। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हमेशा सामाजिक कार्यों में निरंतर अग्रिम रहता है। नए वर्ष के शुरू में भी गरीब बच्चों को शॉल, स्वेटर भी वितरित किए जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।